नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मेरे ख्याल से 5वीं बार मैं आपसे मिल रहा हूँ किसान आंदोलन, किसान मोर्चा या जो कि इस समय विश्वव्यापी एक इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत, सबसे महानतम एक अपनी बात रखने वाला आंदोलन है, जिसकी सबसे बड़ी बात ये है कि हर आंदोलन में आपने पास्ट में देखा होगा, सड़कें उखाड़ दी, रेल पटरियां उखाड़ दी, मॉल जला दिए, बहुत तरीके का नुकसान, सरकारी वाहन जला दिए, कई तरह का। यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ वाटर कैनन से मारा गया, वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आतंकवादी पाकिस्तानी या खालिस्तानी या कितनी तरह की बातें कही गई, उसके बावजूद भी बदले में उन सभी को जो वहां पर तैनात सेना थी, चाहे सीआरपीएफ, पुलिस या हर वो लोग जो कि वहां पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपस्थित है, उनको लंगर छकाए गए, उनकी सेवा शुश्रूषा की गई और वो पूरी तरह से इस बात को महसूस करने लगे कि यार ये कहीं ना कहीं हम उस कौम के साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं जिस कौम ने हमेशा दिया ही दिया है। 2% हमारी कौम है और 100% हमारी सेवा है। इसमें कोई भी ऐसा लाग लपेट या बड़ी बढ़ाया चढ़ा के बात नहीं है। आपने इतिहास देखा है, जब कभी भी कोई जरूरत पड़ी है तो लंगर लेके सबसे पहले वहां पर कार्य करने के लिए वॉलंटियर्स, सरकारें, सेना, बाकी चीजें बाद में आती है, हम पहले पहुंच जाते हैं। और ऐसा कोई हम करते हुए अपने ऊपर कोई ये नहीं ले रहे कि हमारा क्रेडिट है, नहीं, हमारे को ऐसा सिखाया गया और ये हमारे गुरु की बख्शीश है, हमारे ऊपर उनकी कृपा है कि उन्होंने ऐसी सेवा हम समाज से ली, हमारे समाज से ली। मैं तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। पहला तो ये कि मैं पूरी तरह से मोदी जी, उनकी टीम और उनके सारे सिस्टम को सलाम करता हूँ, उनको पूरी तरह से एक ग्रेटिट्यूड देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण हमारा जो किसान समाज है, हमारा जो पंजाबी समाज है, हमारा जो सिख समाज है, हमारा जो इतना बड़ा भाईचारे का समाज था, कहीं ना कहीं अलग अलग हो गया था, मुसीबतों में ही इकट्ठा हो रहा था। और ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, छोटे छोटे हमारे में भी कमियां गलतियां आ गई थी। आपने सबको एक कर दिया, हमारे सब में एक दोबारा एकता का संचार कर दिया। आपको हमारी तरफ से ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्रिया। और दूसरा जो महानतम सैल्यूट है वो हमारे सारे नेताओं को है, जो कि नेता नहीं, पॉलिटिकल नहीं, हमारे आगुओं को है, जो आगू हमारे सामने लगे, जिन्होंने हमारा पूरा किसान आंदोलन पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से चलाया। नो वायलेंस एट ऑल। किसी स्टेज से किसी एक पॉलिटिक्स या किसी ऐसे व्यक्ति को बात करने का, कहने का, रखने का मौका नहीं दिया। जितने इल्जाम थे, हर इल्जाम अपने आप टूटता गया, छूटता गया कि हम आतंकवादी। अगर आतंकवादी हैं तो हमारे साथ बार बार 5 दौर की, 6 दौर की बातें क्यों की? नहीं, आतंकवादी नहीं है, हमारे में से कोई भी नहीं है, वो कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं होगा। ये बात भी हम आपको बता देते हैं। दूसरा, हमारे किसी तरह का, यहां तक कि बाहर से आए हुए व्यक्ति जो कि उसमें आंदोलन में किसी तरीके की शिरकत करना चाहते हैं, वो भी कोई गलत इंटरव्यू, गलत टॉक, गलत मैसेज, किसी तरह का उद्वेलित कर देने वाला, आंदोलित कर देने वाला, किसी को बहुत जोश में लाके के गलत बोलने वाला, वो कोई मैसेज नहीं किसी ने किया, कभी नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी कितनी कर्मशील किसानों की कम्युनिटी है कि आप देखें, आप मैं कल परसों में वहां पर लोग कोई जहां थोड़ी सी जगह मिली तो वहां पे मूलियां लगा दी, धनिया लगा दिया, कुछ ना कुछ। अरे यार, मतलब इतनी कर्मशील हैं कि वो
अपने आसपास की जगह को साफ करते हुए वहां पर खेत लगा दिए, वहां पर इंतजाम कर दिए। और परसों बारिश आई, बारिश के कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ। तो सरकारों ने कहा कि अब तो चले जाएंगे, ठंड बढ़ गई है यार। और आप हैरान होंगे, बजाय इसके कि वो डर के घबराते, उन्होंने बारिश के इंतजामात किए, तरपालों के इंतजामात किए और बाकी चीजों के इंतजामात किए। अड़ोसी पड़ोसियों को सल्यूट है, सलाम है, जिन्होंने कितना जबरदस्त उस समय हाँ सहयोग दिया, अपने दरवाजे खोल दिए। लोग आज भी उनके यहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। और मतलब आप सोच नहीं सकते उनको और इनको आपस में जो तालमेल है, ऐसा लगता है सदियों का आपस में संबंध है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। अगर कहीं ये कहें कि जो बुजुर्ग तो सारे खैर जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ 18-19 दिन हो गए, उसी दिन से साथ हैं। एक ही दिन आए थे और यहाँ पे बैठे हैं। और कईयों की तो 80 के करीब बुजुर्ग हर रोज बीमार होके क्रिटिकल इलनेस के कारण वापस जा रहे हैं। लेकिन कमाल यह है कि बदले में 80 की जगह 800 नए लोग ऐड हो रहे हैं हर रोज। बारी बारी सिर्फ 5-5, 7-7 दिन के लिए किसानों में ऐसा घर में 4 व्यक्ति हैं, 2 यहाँ रहेंगे, 2 वहाँ खेती पशु संभालेंगे, और जब ये वाले वापस जाएंगे तो ये वो आ जाएंगे। इस तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से इंतजामात हैं। गीजर्स लग गए, वॉशिंग मशीन्स लग गई, लंगर लग गए। आप सोच नहीं सकते क्या क्या, सोलर पैनल्स लग गए, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, हर चीज। कहीं पे आपने कोई डंडे, सोटे, हथियार या हाँ, हमारी कृपान हमेशा हमारे साथ होती है, बावजूद इसका कृपा आन किसी और के ऊपर रहम करने का एक मतलब है। किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम रहम करने के लिए उसके ऊपर उठाते हैं, उसको मारने के लिए नहीं। ये एक वहां पे है। और दूसरा एक किसी को किसी तरह की डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा पूरा ध्यान रख के हमें बीबीसी वालों ने पूछा कि आप एक डेडलाइन क्यों नहीं डिसाइड करते कि इस तारीख तक ये, और सरकार से डेडलाइन ले लीजिए, नहीं हुआ तो हम व्यापक तरीके से आंदोलन करेंगे। ये बीबीसी कह रही है हमारे को। लेकिन हमने क्या जवाब दिया? और उस जवाब में भी आपको भाई सारे के सारे किसान, कोई एमबीए है, कोई बीबीए है, कोई हाईली क्वालिफाइड है, और एक नहीं 2-2 चीजें साथ में चला रहा है। किसानी तो कर रहा है, साथ में कोई इंडस्ट्री भी चला रहा है, कोई छोटी छोटी चीजें भी चला रहा है। क्योंकि किसानी में एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि ओवर प्रोडक्शन के कारण उसमें हमारा कोई ओवर कंजम्पशन नहीं टेकअप कर पा रही गवर्नमेंट। आप देखिए, एक दूध और एक दूध के अलावा आप कह सकते हैं कि एक दूध और दूध के अलावा गन्ना, केवल दूध और गन्ने को छोड़ दिया जाए तो शायद कोई एक किसानी उत्पाद नहीं है जिसकी कंजम्पशन का आगे कोई सोर्स, दूध के आगे प्लांट्स लगे हैं, दूध कंज्यूम हो जाता है, वेस्ट नहीं होता। गन्ने के आगे मिल लगी हैं तो चीनी बनती है, जो भी कुछ होता है। लेकिन क्या आपके पास हमारी जो फल, सब्जियां, फसलें आती हैं, उनके लिए भी कोई आपने इंतजाम किया? हर सरकार 70 से लेकर 45-47 से लेकर आज तक कहती है हम इसको टिंड फ्रूट करके टिंड पैक फॉर्म में बेचेंगे, करेंगे। किसी एक ने किया? नहीं किया। ये कर दिया होता तो ये कभी आंदोलन तक बात नहीं पहुंचती। कोई ढंग की कोई कानून लाते, ढंग की तो कोई बात। आप देखो ना, एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम का मतलब कि यार ये शर्ट या ये स्वेटर कितने की, 100 रुपए की कम से कम होनी चाहिए। मिनिमम में भी कभी किसी को मिनिमम नहीं मिला। अगर मिनिमम प्राइस 1868 है तो मिनिमम हमेशा मिल रहा है 800, 700, 600। उसमें भी ये लिखित रूप में प्रूफ हो रहा है कि वहां के जो भी अधिकारी हैं 300, 400, 500 रुपए का अपने लिए वो लेते हैं घूस, लिखित में प्रोविड। और वो भी पेमेंट कब करते हैं? 3 महीने, 6 महीने, 16 महीने। अपने मोदी जी कह रहे हैं कि 14 दिन में पेमेंट आएगी। 14 दिन क्या, 14
महीने हो गए जो और अभी तक किसी की पेमेंट्स नहीं आ रही है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर एड्रेस करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक बात के लिए फक्र महसूस करता हूं कि हमारे जो ये बुजुर्ग हैं, इनको प्रभु बहुत सारी ताकत, हमारी भी उम्र दे, जो इतने शानदार तरीके से, इतनी बढ़िया तरीके से प्रभु कृपा से चीजों को संभाल पा रहे हैं। यूथ के बारे में कह रहे हैं जी, ये आतंकवादी हैं, हमारे ये है वो है। इसके अलावा कह रहे हैं कि सारा पंजाब तो चरस, गांजे और ड्रग्स में बह गया। यही यूथ है जो रातों में वहां पे पहरे दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी वहां पे मिली और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कई तरह से मदद कर रहे हैं, कई तरह से मदद कर रहे हैं। बहुत जो जो अच्छा हो सकता है, बहुत सारे लोगों के पॉलिटिकल एजेंडा हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, उन बातों के कारण वो वहां पे इन्वॉल्व है। बहुतों को ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, मेरी मोनेटाइजेशन हो जाए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एजेंडाज हैं। लेकिन अगर पवित्रता के साथ कोई साथ में जुड़ा है, कोई सहयोग कर रहा है, तो भगवान भी उसको देख रहा है और पवित्रता का हमेशा जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन होने वाला है। और इसका भी रिजल्ट बहुत 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 पवित्र। सारे कलाकार आ गए, सारे कितने अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहां कहां से लोग के वहां पे सहयोग कर रहे हैं। कृपया आप सब भी सहयोग करें। और मोदी जी, मेरी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस समय आप देश के प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं, यूं कह लीजिए कि हमारे परिवार के पिता है। हमारा देश, हमारा परिवार हमारे राष्ट्र के पिता है। और तो ऐसी सूरत में आप भी हमारे साथ बैठिए, बात करें और कोई एक शानदार हल निकाले जिसमें आपकी, हमारी, सबकी समाज में हमेशा 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 कदर, इज्जत, वैल्यू, स्टैंडर्ड बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।